हैदराबाद रानी बाग में हंगामा, गलती किसकी थी, इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी बनती है और किसने जिम्मेदारी कबूल कर ली। आज की वीडियो में इसके बारे में कुछ बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा ये इस टाइम पे मिशन है आप लोगों को कुछ आगाही देना, और आगाही ऐसी देना हम सिर्फ इशारा कर सकते हैं, सिर्फ आपकी नजर को ये मुतवज्जा करवा सकते हैं कि देखें इस तरह की गलतियां हो रही है मुआशरे के अंदर, इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सके। तो चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो में इस टाइम पे दिख रहा होगा कि लोग जो है पानी की बोतलों के अंदर रेत भर के फेंक रहे हैं स्टेज की तरफ। कुछ लोग पानी की बोतलें फेंक रहे हैं, कुछ खवातीन जो है इस टाइम पे लड़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये हैदराबाद रानी बाग के इलाके में हुआ, जहां पर इस टाइम पे एक बहुत बड़ा आर्ट काउंसिल की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। कराची के अंदर भी इस तरह के इवेंट्स किए गए और हैदराबाद में भी मेरे ख्याल में काफी अरसे बाद इस तरह का इवेंट्स मुनक्किद किया गया था और थोड़ी बहुत कामयाबी के साथ रवां दवां था। इसके बाद अभी शायद ये सखर में जाके काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और आर्ट काउंसिल की बात करें तो जनाब अहमद शाह को मैं सल्यूट करूंगा, क्योंकि कराची के अंदर भी इन्होंने काफी कामयाब प्रोग्राम किए हैं और दुनिया के क्या पाकिस्तान के एशिया के जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, चाहे वो शायरी से ताल्लुक रखते हैं चाहे गायकी से ताल्लुक रखते हैं, उन सबको इन्होंने यहाँ पे बुलाया और उन्होंने अच्छी परफॉर्म भी की और इन्होंने अपना लोया भी मनवा लिया। और इसी तरह का एक तजर्बा जो है हैदराबाद में किया जाता है और हैदराबाद में जाकर इस तरह की एक एक्टिविटी की जाती है। उसके बाद जो नतीजा जो ये निकलता है कि सोशल मीडिया इस टाइम पे भरा पड़ा हुआ है। आप इस तरह की खबरें देख चुके हैं, पर मेरा आज वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आप देखें कि गलती किसकी थी इस हजूम के अंदर, इस तरह से गलतियां होना, शोर शराबा होना, और सबसे बड़ी बात यह कि सिंध का नाम भी बदनाम हुआ है। और हालांकि सिंधी कौम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और इसमें गलती किसकी, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं कि गलती किसकी बनती है, ये आपको भी जानना चाहिए, आपको भी पता चले, ताकि आप भी आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि किसी दोस्त के साथ आपको कोई दोस्त बुला ले, चलें जी हम दावत पे जा रहे हैं, और दोस्त का करैक्टर ठीक ना हो, पता चले जी वो तो छिछोरा है, पता चले वो असलहा रखता है और आप एक बड़े सीरियस मूड के आदमी हैं और आप वहां पे जाके खाना खा रहे हैं, फायर करके फिर आपने खाना खाना, इस तरह का खाने का इफ्तिताह भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि दोस्त अच्छा बनाए। बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कह के गए कि आपने दोस्त अच्छे बनाने हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल खड़े ना हो। तो इसी तरह से इस मामले के अंदर भी यही वाली बात है। जब आप मैं आपका इस तरफ ध्यान दिलवाऊंगा तो आपको पता चलेगा इसके पीछे क्या हाथ है। अब जी बात करते हैं यहाँ पे जितने भी फनकारों को बुलाया गया था और उनमें बड़े बड़े नाम थे जिनकी गायकी आपने सोशल मीडिया पे कैसेट के जरिए, यानी कि पुराने दौर के भी थे, नए दौर के भी थे, और आपने भरपूर सुनी हुई। आप अपनी गाड़ियों के अंदर भी इस तरह का म्यूजिक सुनते रहते हैं। पर ये हैदराबाद में ऐसा इन्होंने हरकत कर दी, उसकी वजह ये थी। अब मैं कहूंगा कि इस कचरे को आप समझ जाएंगे ये बिल्कुल कचरा है और एक कचरा मजीद कचरे को भी जमा कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे अल्फाज इस तरह से तल्ख क्यों हो गए, तो बात करते हैं कराम की काबिल है हमारी सनम मारवी साहिबा। सनम मारवी साहिबा पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे सूफी गानों वालों में थोड़ा बहुत नाम, यानी कि अच्छा नाम है इनका, और ये पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्सर्ट करती हुई नजर आ रही है। मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सर्ट होते हैं और इनके मैं सोशल मीडिया पे काफी प्रोग्राम भी देख रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई भी इस तरह का हंगामा राय नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सूफी गाने वाले हैं और सूफी सुनने वाले हैं, तो वो बिल्कुल सुकून से इनका प्रोग्राम सुनते हैं। और इसी तरह से इनसे मिलते जुलते जितने भी गायक हैं जो कि नामवर लोग हैं, जिनकी सुरें पूरी हैं, जो सुर से लोगों को सोचने पे मजबूर कर देते हैं और गायकी में इस टाइम पे खो जाते हैं सुनने वाला, तो वो जो है कभी भी लड़ाई झगड़ा कॉन्सर्ट के अंदर करता ही नहीं। अब ये लड़ाई झगड़े कौन करने वाले लोग हैं? इस टाइम आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये कोई बोहिमिया, मेरे ख्याल में चाइना का बोहिमिया इस टाइम पे बंदर की तरह स्टेज के ऊपर हिलता जुलता हुआ नजर आ रहा है। या फिर ये तला अंजुम कौन है? और ये जो छुचू फुचू एक म्यूजिक होता है जो अफ्रीका ने एक टून आजकल चल निकली है, सब सिंगर ने जितना भी म्यूजिक इस टाइम पे इंडस्ट्री है उसने दबा दबा के रिप्रोड्यूस की हुई है वो टून इनके साथ भी लगा दिया। अब ये जो गाना गाते हैं, ये जो तला अंजुम टाइप और ये रैप स्टार टाइप वगैरह, ये गाना आपका बच्चा भी गा सकता है, आप भी गा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी महारत नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरी सुरें पूरी करें सनम मारवी की तरह, कुमार सानू की तरह, मेहदी हसन खान साहब की तरह, नुसरत फतेह अली खान साहब की तरह, इनके सुनने वाले जो हैं क्राउड के अंदर आ चुके हैं, तो वो कभी भी नहीं लड़ाई करेंगे। गाना सुनते हुए लड़ाई कर रहे हैं भाई, इसका मकसद है गाने के अंदर जान ही नहीं, आप मुतवज्जा ही नहीं हो सकते। टाइम पे लड़ाई झगड़ा हुआ हैदराबाद के अंदर, उसकी वजह ये बनी कि जब आप तला अंजुम की ऑडियंस को बुला लेंगे, जब इस तरह के छुछुंदर को आप इनकी ऑडियंस को बुला लेंगे, तो यही तो होगा। ये ना तो इनकी सुरें पूरी है, ना तो इनके अंदर फन है, ना कुछ है, और ऊपर से भरम भी इस तरह की। फिर ऊपर से हमारा जो सरकारी मीडिया यानी कि आर्ट काउंसिल की जितनी भी इंतजामिया, इनको मौका दे दिया, बुला लिया। तो भाई जब कचरे को बुलाओगे तो सीनियर लोगों की यही बेइज्जती होगी। तो ये प्रोग्राम में लड़ाई झगड़ा इसी वजह से हुआ है कि इनकी ऑडियंस ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चा लोग हैं, ये ज़ूम्बी हैं, उसके ज़ूम्बी बुला लिए गए, उनको तो पता नहीं है, बदतमीज ऑडियंस थी, बुलाने के बाद इस तरह का हंगामा हुआ है। तो वजह ये है। तो आने वाले दिनों में अगर मेरी बात किसी तक पहुंचती है तो लाजमन इस चीज को कंट्रोल करें। अब आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि आपको भी अंदाजा हो चुका होगा, जब अच्छे गायक गाने वाले अगर आप पोस्टर देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे अपडेट देख लेते हैं, तो उस टाइम आप समझ जाएंगे भाई अच्छे गाने वाला है,
तो ऑडियंस भी अच्छी आने वाली है। ठीक है, आपने इस तरह के जूम भी आए हुए हैं तो आप जरा मोहतात हो जाएं कि मत जाएं, क्योंकि इस तरह की जूम भी आए होंगे, छिछोरापन भी होगा। अब ये जूम भी कैसे बने, जनरेट कैसे हो रहे हैं? अब चाहत फतेह अली खान साहब को देख लो, इसकी ऑडियंस आप क्या तवक्को रखेंगे? इसकी ऑडियंस ये क्या गाता है और सुनने वाले कौन होंगे? ठीक है, अब जो आजकल के जो ये जितने रैप स्टार हैं, तो खुदा रहा इनको तो कभी कॉन्सर्ट में बुलाए नहीं, क्योंकि इनकी ऑडियंस बेकार है। आप लाहौर जैसे वाकयात देख चुके हैं, टिकटॉकर जैसे बहुत सारे इस तरह के मसाइल आपके सामने भरे पड़े हैं। तो ये वही गंदी ऑडियंस है और इन्होंने आगे सारा हैदराबाद का भी नाम बर्बाद किया, सिंध का भी बर्बाद किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। अल्फाज थोड़े से सख्त हैं और स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता। और मेरा मानना यह है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका हूँ, हद से ज़्यादा मायूस हो चुका हूँ, फ़न के ज़रिए से, हर तरह से ज़रिए से। क्योंकि कोई भी हुकूमत आती है वो अपनी मनपसंद के बंदे बिठा देती है जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, कोई भी छुचुंदर उठता है, किसी के अंदर कुछ भी नहीं होता, उसको बाद म्यूज़िक हाउस जो है या फिर प्रोडक्शन हाउस है उसको सोशल मीडिया इस तरह फेम दे देता है, तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की हरकतें होती हैं। हाँ, एक बात मैं और कहूँगा कि हैदराबाद के अंदर जो है कैफ़ी खलील साहब बहुत अच्छे गाने वाले में से और बड़े सुलझे में इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, तो वो उनको थोड़ा सा मैं पॉइंट दूंगा, अच्छे पॉइंट दूंगा इनके ऑडियंस का। ठीक है भाई, बाकी ये जो तला अंजुम है, ये सारा झगड़ा इसी सिंगर की वजह से होगा। ठीक है, इसके ऊपर ब्लेम में सारा डालूंगा। आप इसके बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दे सकते हैं कमेंट करके। जाते जाते हमारे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं करते गालियाँ दे के चले जाएँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।